Hello, Vichu. Hi, Namaskar. Welcome to my YouTube channel Meet Study Point. I hope all are you very well. आज की क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो क्लास में एंड तक बने रहिएगा और क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, क्लास के एंड में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको विद इन 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर? हमारा क्लास 10th का जो चैप्टर हमने किया था स्टैटिस्टिक्स, जो 13 मार्क्स का हमारे बोर्ड के एग्जाम में आता है, आरबीसी बोर्ड की बात कर रही हूँ। और उसके बाद में हमने चैप्टर नंबर 7 किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ओके, अगर आपको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है, साफ सुनाई दे रही है, बोर्ड की स्क्रीन भी क्लियर दिखाई दे रही है, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। ठीक है, चाहे वो किसी भी बोर्ड एग्जाम का बच्चा हो, किसी भी स्टेट से हो, जिसके पास एनसीईआरटी की बुक है, वो बच्चा इस क्लास को बहुत आराम से देख सकता है। और क्लास ही नहीं, इस क्लास को हर वो बच्चा पढ़ेगा जो 10th स्टैंडर्ड का मैथ कर रहा है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में। स्पेशल फॉर रीट एचटेट सीटेट स्टेट लेवल का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसके लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसमें 2, 1, 2, 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अदर एग्जाम में भी पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो डोंट वेरी, आप एकदम सही समय पे और सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और करिए अपने एग्जाम की दमदार तैयारी और ले लीजिए आपके मन में जिस मंजिल को पाने की इच्छा, उस मंजिल को पा लीजिए। बट कंटिन्यू जुड़े रहना है, कंटिन्यू आपको एफर्ट्स लगाने, अपने प्रयास लगाने हैं, डेली वर्क करना है। जो मैं आपको बोर्ड पे करवा रही हूँ उतने से ही काम नहीं चलेगा। आपके पास जो भी बुक्स है उसमें से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा। अपने आसपास से जो भी जितने भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं उनकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। मैथ प्रैक्टिस मांगता है, अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही आपको इजी लगेगा। मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, सबसे इजी सब्जेक्ट है। ये एक सब्जेक्ट है जिसमें हमें पता चल जाता है कि हमने जो किया है वो हमारा राइट है या रॉन्ग है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एक बार अपने दोस्तों को क्लास शेयर कर दीजिए ताकि हम सारे एक साथ अच्छे से क्लास को स्टार्ट कर पाए। और क्लास में अंत तक बने रहना है क्योंकि आपके लिए बीच में चैलेंजिंग क्वेश्चन रहने वाले जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्लास 10 का हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बहुपद बोलते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमने देख लिया कि चैप्टर का नाम चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, बहुपद क्या है, किसको हम बहुपद बोलेंगे और बहुपद की पहचान क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि हमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा बहुपद है। ये हम तभी बता पाएंगे जब हमें कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आज की क्लास में हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, अच्छे से पूरा बेसिक करेंगे, कल की क्लास में करेंगे क्वेश्चंस। क्लियर? पॉलिनोमियल बहुपद क्या है? देखिए, कोई भी हम सिंपल एक्सप्रेशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x रेज टू पावर 5 प्लस 1 बाय रेज टू पावर -6। ठीक है, ये सबसे पहले थोड़ा सा इजी मैं आपके लिए दे लेती हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, देखो मैंने फर्स्ट पॉइंट पे ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 7। सेकंड मैंने ले लिया 3 1 बाय x प्लस y का स्क्वायर। और थर्ड मैंने ले लिया 1 बाय x की -1/2 और x स्क्वायर y z। मेरे पास ये 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं, मेरे पास ये 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें हमें बताना है कि कौन सा बहुपद है, कौन सा
कौन सा बहुपद नहीं है। एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक है मेरे पास, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा होता है बीजीय, एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक। ये भी बता देती हूँ कि एक्सप्रेशन व्यंजक किसको बोलते हैं। इसमें हमारे पास अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं वो है, ठीक है। ABCD में से हमारे पास कुछ भी मिलेगा और उसके साथ में हमें मिलेगी न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी ऑपरेशन के साथ में। जैसे मान लो 2 इंटू एक्स स्क्र है, बीच में ऑपरेशन लग गया ++7, ये क्या है भाई अपने पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है। अब हमें पहचानना है कि इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा है। तो पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है, पॉलिनोमियल में जो पावर होती है, पावर यानी कि जो घात होती है वेरिएबल की, किसकी भाई, वेरिएबल की, यानी कि जो हमने व्यंजक में XYZ ले रखा है उसकी जो घात होती है वो क्या होनी चाहिए भाई, होल नंबर होने चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर हमारी पावर होनी चाहिए। अगर पावर होल नंबर है तो ही ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखते हैं होल नंबर का मतलब है पावर 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 अप टू कहीं तक जा सकती है। क्या नहीं हो सकती, पावर माइनस में नहीं हो सकती, पावर आपकी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, पावर आपकी डेसिमल में भी नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है, 0 हो सकती है, 1 2 3 और पॉजिटिव नंबर हो सकती है। अब देखो यहाँ पे x की पावर क्या है भाई, 2 है, माइनस तो नहीं है, तो ये हमारा क्या है, बहुपद होगा, हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 1/x प्लस वाई स्क्वायर, y की पावर जो घात है वो होल नंबर है, होल बोले तो पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है भाई, पूर्ण संख्या है, क्लियर। बट आप देख पा रहे हो 1/x, x की पावर जिसकी पावर कुछ भी नहीं उसकी पावर 1 होती है। आपको यहाँ पे लग रही है कि x की पावर 1 पॉजिटिव है, बट जब हम इसको न्यूमरेटर में लेके आते हैं तो डिवाइड वाला न्यूमरेटर में आकर के, अंश में आकर के उसकी पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 3x की -1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी पावर नेगेटिव आ गई, इंटीजर आ चुकी है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखो कि x स्क्वायर वाई जेड, इन तो सभी की पावर तो हमारे पास होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, बट यहाँ पे हमारे पास x की पावर -2 है। ये माइनस वाला नंबर जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, x की पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, क्लियर। और ये हमारा क्या बन जाएगा भाई, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद हो जाएगा। पॉलिनोमियल की ये पहचान है कि हमारे पास जो व्यंजक है, हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था उसमें वेरिएबल की पावर यानी कि जो XYZ है उनकी जो घात होती है वो हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो हमारे पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर आपको डिवाइड में वेरिएबल दे रखा है XYZ दे रखा है तो डिवाइड में उसकी पावर नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि जैसे ही हम उसका प्लेस चेंज करेंगे, स्थान चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगी भाई, पॉजिटिव हो जाएगी, क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं भाई, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में एक अदर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल फटाफट से राइट कर दीजिए भाई, एक पॉलिनोमियल राइट कर दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। अब हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है भाई, बहुत टाइप का होता है। ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही पद हो, ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें 2 पद हो, ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें 3 पद भी हो।
जिसमें किसी में 4 पद भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, 3 तक हम नाम जानने वाले हैं। उसके बाद में हम ऐसे बोलेंगे कि इसमें क्या है भाई, बहुपद। इसमें पद वैसे पूछे जाए कितने हैं तो हम काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मेरे पास है 2x की पावर 3। अब इसके अंदर कोई भी नंबर इसके साथ प्लस में नहीं है, कोई भी नंबर इसके साथ माइनस में नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके साथ प्लस में। ओनली एक सिंगल अपने पास एक नंबर दिया हुआ है, एक ही है। इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल बोले तो एक पद, जिसमें एक ही पद हो, जैसे ये रहा। ठीक है, दूसरा देखो, अब इसमें ऑपरेशन लग गया प्लस का, और इसमें कितने पद आ गए भाई, 2 पद आ गए। इसमें 2 आ गए अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कोई ये कह सकता है ये भी तो 2 है, नहीं, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। इसके साथ में अगर प्लस होता या माइनस होता तो हम इसको काउंट कर लेते। यहाँ पे प्लस है तो ये बन गया बाइनोमियल। क्या बन गया भाई, बाइनोमियल। हिंदी में बोले तो द्विपद बहु। ठीक है, द्विपद। एक और ऐड कर लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड। इसमें कितने पद आ गए भाई, 1 2 3, 3 पद आ गए। इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं भाई, ट्राइनोमियल बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं त्रिपद। क्या बोलते हैं भाई, त्रिपद बोलते हैं। ठीक है, हमें ये नहीं देखना कि x आ रहा है तो एक पद है या y आ रहा है तो एक पद है। हमें x y z से कोई मतलब नहीं है, चाहे इसमें x y z m n p जो भी आ जाए। हमें ये देखना है कि एक ही नंबर है मोनोमियल एक पद, एक और एक 2 है बाइनोमियल द्विपद, 1 2 3 है ट्राइनोमियल त्रिपद। जैसे ही 3 से ज्यादा आ जाते हैं तो उनका नेम बहुत ही रेयर चांस में पूछा जाता है, पूछा नहीं जाता, उसमें सिंपली पूछ लिया जा सकता है कि इसमें कितने पद हैं, तो हम उसको ऐसे काउंट करके बता देते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है 2x क्यूब प्लस 6xyz प्लस 3y क्यूब प्लस z की पावर 6 प्लस 5। इसमें बताइए कितने पद हैं, बताओ हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एक्सपेरिजन। इसमें कितनी टर्म है, पद को हिंदी में बोलते हैं टर्म। एक ही टर्म है मोनोमियल, 2 है बाइनोमियल, 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल। इसमें बताओ कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, कितने पद है इसके अंदर काउंट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। क्लियर, फटाफट से इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, इसका आंसर आपको ही देना होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पोलिनोमियल में पावर पे बेस्ट कुछ चीजें देखेंगे। ठीक है, एक में नाम ले रही हूं पावर यानी कि घात, एक मैं बोल रही हूं बेस यानी कि आधार। सबसे पहले इसी को देखेंगे, घात क्या होती है, आधार क्या होता है। मैंने एक नंबर राइट किया x की पावर 7, x रेज टू पावर 7, x की घात 7। तो जो आपको ये ऊपर दिख रही है इसको बोलते हैं पावर यानी कि घात, और जिसके ऊपर ये घात लगी है उसको बोलते हैं बेस यानी कि आधार। ठीक है, यानी कि आधार बोलते हैं। अब हम इसमें जो पॉलिनोमियल्स है उसको देखते हैं कि उसकी डिग्री कितनी है। तो डिग्री के बेस पे हम इसके नाम अलग से डिफाइन करते हैं।
एक तो पद के बेस पे होता है, टर्म्स के बेस पे होता है कि एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है। अब हम देखेंगे डिग्री कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, तो उसके बेस पे अलग से हम इन पॉलिनोमियल्स होते हैं, वो हम जानने वाले हैं। डिग्री डिग्री क्या होती है भाई? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी जो घात होती है वो ही क्या होती है भाई? डिग्री होती है। पूछ लिया जाता है फाइंड द डिग्री इन द गिवन एक्सप्रेशन, या दिए हुए बीजीय व्यंजक में डिग्री ज्ञात कीजिए। डिग्री निकालनी है हमें, ठीक है। तो डिग्री हम कैसे निकालेंगे? मैं एक राइट कर रही हूँ इक्वेशन 2x प्लस 3y की पावर 3 प्लस 5z स्क्वायर, जिसमें पावर कुछ भी नहीं होती उसमें 1 होता है। अब आप देखिए कि इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें देखिएगा। सबसे बड़ी घात क्या है भाई? 3 है, इसमें डिग्री क्या हो जाएगी भाई? डिग्री हो जाएगी 3। मैं को राइट कर रही हूँ 7x टू x रेज टू पावर 8, 7x की घात 8, इसमें प्लस में 5, इसमें डिग्री क्या है भाई? इसमें डिग्री है 8। क्या है भाई? इसमें डिग्री है 8। तो आपके लिए क्वेश्चन होगा जो आप मुझे बताओगे 5x की पावर 5, 6y की पावर 6, 7y की पावर 9, बताइए इसमें डिग्री क्या है? आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। और जस्ट ए मिनट, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, ठीक है। हाँ जी, हो गया इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम एक चीज और कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे को कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को बोलते हैं भाई गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। ये कोफिशिएंट क्या है? गुणांक क्या है? अभी मैंने एक इक्वेशन में लिखा था 7x की पावर 7, यही किया था। इसमें x की ये जो पावर बोल रही हूँ, ये तो क्या हो जाएगी बेटा? घात। जिसकी घात उसको क्या बोल देंगे? आधार, यानी कि इसको बोलेंगे पावर और इसको बोलेंगे बेस। क्लियर? और वेरिएबल के साथ में अब जो रह गया, कौन रह गया भाई? 7। यही क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट बन जाएगा। अब यानी कि गुणांक, गुणांक मतलब जो जिसके गुणा में है वही गुणांक होता है। x की पावर 7 के गुणा में कौन है भाई? 7 है, तो ये क्या होगा? गुणांक होगा x की पावर 7 का, क्योंकि x रेज टू पावर 7 का कोफिशिएंट क्या है भाई? 7 है। क्लियर? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन करके देखेंगे। देखो मैंने लिख लिया 5x की पावर
2 इंटू में जेड। मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इसमें आपसे जो कोफिशिएंट पूछा जाता है ना, जिसका गुणांक पूछा जाता है, उसको छोड़ के बाकी सारे उसके क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं भाई, कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रही हूं मैं कि x रेज टू पावर 2 का गुणांक होगा, गुणांक यानी कि कोफिशिएंट क्या होगा भाई, आप बताओ। मैंने पूछा एक्स स्क्वायर, क्या है भाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ढूंढो, ये रहा एक्स स्क्वायर। क्या इसमें एक्स स्क्वायर है, नहीं है, तो इसमें अपने को कोई गुणांक नहीं मिलने वाला। बेशक एक्स है, बट हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स की घात 2 चाहिए, तो एक्स की घात 2 तो इसमें ही है। इसका क्या पूछा है, गुणांक पूछ लिया, तो एक्स की घात 2 को छोड़ दो, बाकी इसके साथ में कौन है भाई, 5 है और जेड है। तो 5 और जेड इसके क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाएंगे। 5 और जेड इसके क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट। अब देखा प्लस वाला हमें नहीं बताना, हमें बताना है गुणांक जो जिसके गुणा में है। यहीं पे हम क्वेश्चन करते हैं कि जेड का गुणांक बताओ, जेड का गुणांक या फिर जेड का कोफिशिएंट। यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पर भी जेड है, तो यहाँ पर जेड के साथ में कौन है, 5x स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस लगा दो। यहाँ पर जेड के पास कौन है, एक्स वाई। ये किसके गुणांक हो जाएंगे भाई, जेड के गुणांक हो जाएंगे। किसके गुणांक हो जाएंगे, जेड के गुणांक हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, आपसे पूछ लिया जाए कि वाई स्क्वायर का गुणांक, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। आप देखो इसमें वाई स्क्वायर है क्या, इसमें कहीं पर भी वाई स्क्वायर नहीं है, वाई की घात 2 नहीं है, वाई है, वाई से हमें मतलब नहीं है। हमें क्या चाहिए, वाई की घात 2 चाहिए, है ही नहीं, तो उसका क्या बोलते हैं, जीरो। जिसका हमें गुणांक पूछा जाए और वो अपने पॉलिनोमियल में हो ही ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, जीरो बोल लेंगे। उसका कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, समझ में आई अच्छे से। ठीक है, क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिएगा। अगर आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। ठीक है, अभी हमने डिग्री में पहचान ली थी कि हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। डिग्री बोलते हैं सबसे बड़ी घात को। अब एक दो जान भी लेते हैं कि डिग्री क्या होती है। ठीक है, डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है सबसे बड़ी घात। अच्छा, जिसकी डिग्री 1 हो उसे क्या बोलेंगे, 2 को क्या बोलेंगे, 3 को क्या बोलेंगे, 4 को क्या बोलेंगे। ठीक है, आपकी मैक्सिमम यहीं तक आती है, 100% यहां तक जाती नहीं है। जिसकी डिग्री 1 हो उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, और जिसकी डिग्री 2 हो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसकी घात फिर इसे बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। इसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। क्लियर, लीनियर में डिग्री क्या होती है भाई, 1। जिसकी घात 1 हो, एकल घात समीकरण इसको शायद हिंदी में बोलते हैं, क्वाड्रेटिक को बोलते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिघात। ठीक है, और इसको बोलते हैं चतुर्थ घात, इसको बोलते हैं एकल घात समीकरण।
जिसकी घात 1 हो, उसे क्या बोलते हैं भाई? लीनियर इक्वेशन। जिसकी घात 2 हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी घात 3 हो, क्यूबिक इक्वेशन। जिसकी घात 4 हो, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कब बोलेंगे इनको? जब ये अपनी हाईएस्ट पावर होती है, डिग्री में आएगी, तब उसको हम क्या बोलेंगे भाई? इनका नाम देंगे। अगर 1, 2, 3 इक्वेशन में है बट ये हाईएस्ट पावर नहीं है, तब हम उनको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। क्लियर? इस चीज का स्पेशली ध्यान दोगे, पूछ लिया जाता है कि ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, तो अपने को डिग्री ध्यान में रखना है, फिर उसका नेम हमें बता देना है। ओके? इतना आपको जरूर करना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लीनियर इक्वेशन से। लीनियर इक्वेशन, इसमें डिग्री क्या थी? इसमें डिग्री थी 1। हाँ, एक और बात पहले कीजिए इससे पहले, जिसमें जितनी डिग्री होती है उसमें उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। अगर किसी की डिग्री 1 है तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा। जिसकी डिग्री 2 उसका 2 हल होगा। जिसकी डिग्री 3 उसके 3 होंगे। जिसकी डिग्री 4 उसके 4 हल होंगे। ठीक है? अब देखिए, डिग्री 1 यहाँ पे जितनी डिग्री होगी, जितनी डिग्री होगी उतने ही हल होते हैं, उतने ही हल यानी कि सॉल्यूशन होंगे। ठीक है? जितनी डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं भाई? सॉल्यूशन होते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि 5x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 5 में कितने हल होंगे? इसके कितने हल होंगे? इसकी डिग्री भी क्या है? इसमें कितने पद हैं? इसमें आपको सारी चीजें बतानी है, डिग्री भी, सॉल्यूशन यानी कि हल भी बताने हैं कितने हैं। ठीक है? और जितनी डिग्री है तो इक्वेशन का समीकरण का नाम भी बताओ। समीकरण यानी कि इक्वेशन का नाम बताना है। सॉल्यूशन हो गया। हाँ, और इसमें कितने पद हैं? पदों की संख्या भी बताओ। नंबर ऑफ टर्म्स भी बताओ, इसमें कितने हैं। ये चारों चीजें आपको अभी बतानी है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से इसका आंसर टाइप कर दीजिए। फटाफट से करो भाई इसका आंसर टाइप, जितना जल्दी हो इसका आंसर टाइप आपको करना है। ठीक है? तो देखो, हाईएस्ट पावर इसमें क्या है? 3, तो डिग्री कितनी होगी? 3। सॉल्यूशन डिग्री 3 है तो हल भी कितने होंगे? 3। समीकरण का नाम घात 3 है तो ये होगा क्यूबिक या फिर त्रिघात समीकरण। ठीक है? पदों की संख्या काउंट कर लो, 1, 2, 3। कितनी है भाई? 3। पदों की संख्या भी कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है? हो जाएगा। देखो, मैं यहीं से आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है? अब देखिए, मैंने ले लिया 2x प्लस 7 इज इक्वल टू में 2x प्लस 7 नहीं, 2x प्लस 8 इक्वल टू में 30। ये है अपने पास इक्वेशन। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और आपको बताएंगे कि डिग्री 1 है तो उसका एक सॉल्यूशन कैसे है। प्लस वाला साइड चेंज करेंगे तो कहाँ चला जाएगा भाई? माइनस में।
माइनस में करने पे क्या आ गया, 30 में से 8 जाएंगे 22। मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा भाई, डिवाइड में, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। देखो x की एक की वैल्यू आ रही है 11, 11 ही है जो इस इक्वेशन को इक्वेट कर सकता है, इसमें सेटिस्फाई हो सकता है, इस इक्वेशन को संतुष्ट कर सकता है। आंसर रॉन्ग है या राइट है, इसको चेक कर लेंगे हम। चेक कैसे करेंगे कि जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। 2 इंटू 11 प्लस 8, और वो हमारा इसके इक्वल आना चाहिए। 22 प्लस 8, 30 प्लस 30, देखो बराबर आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई भाई, राइट हैंड साइड। बायां पक्ष किसके इक्वल आ गया भाई, दाएं पक्ष के इक्वल आ गया। तो ये हमारा क्या है भाई, x की वैल्यू एकदम सही है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, एकदम सही है, ठीक है। तो x की एक ही वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे डिग्री क्या है 1 है, तो x के कितने सॉल्यूशन है भाई, 1 सॉल्यूशन है। क्लियर, कितने सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन है। टेंशन ना लो बिल्कुल भी, अगर आप नए जुड़े हो तो हम बिल्कुल जीरो से कर दे, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सारी चीजें बता रही हूँ। हर एक कंसेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, बट आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर भी आपको देने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिग्री 2 है, डिग्री क्या है भाई 2। अब देखो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू में 32, ये ले लेते हैं, इसमें भी तो डिग्री यही है, तो कुछ और ले लेते हैं भाई 35, और यहाँ पे ले लेंगे 3, ठीक है। प्लस वाला कहाँ चला जाएगा भाई, माइनस में, माइनस में और करके क्या बचेगा 32। अब ये कहाँ चला जाएगा, 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, काटने पे क्या आ जाएगा 16, स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट। 16 किसका स्क्वायर होता है भाई, 4 का, तो 4 रूट से बाहर आ जाएगा 4। ये प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, क्यों, देखो जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16, जब हम माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16। माइनस की पावर इवन तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है, प्लस का कर रहे हैं तब भी 16 मिल रहा है, माइनस का कर रहे हैं तब भी हमें 16 मिल रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि x की वैल्यू प्लस का 4 भी आ सकती है, x की वैल्यू माइनस का 4 भी आ सकती है। अब मुझे बताओ कि x की वैल्यू मैंने ले ली, एक तो आ रही है 4 और एक आ रही है -4, तो कितनी वैल्यू आ गई 2, डिग्री कितनी है 2, देखो जितनी डिग्री उतने क्या हो गए सोल्यूशन। आप दोनों वैल्यूज में x की जगह पुट करके देखो क्या ये सेम आ रहा है क्या, ठीक है बिल्कुल सेम आएगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 और 3 35, -4 का स्क्वायर भी 16, 16 दूनी 32 और 3 35, हर कंडीशन में इक्वल आएगी, यानी कि जितनी डिग्री उतने ही क्या होते हैं सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिए हुए समीकरण में हलों की संख्या है, आप झट से देखिए कि उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, उतने ही उसमें क्या हो जाएंगे हल हो जाएंगे, उतने ही उसमें सॉल्यूशन होंगे। क्लियर, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने को जा रहे हैं हम, क्या करेंगे भाई, हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा करेंगे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या होती है भाई, डिग्री होती है 2, क्वाड्रेटिक बोले तो द्विघात समीकरण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। यही हमारे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है, पॉलिनोमियल हमें नेम दिया हुआ है, और जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या फाइंड करने हैं भाई, रूट फाइंड करने हैं, हल फाइंड हमें करने हैं, ठीक है। और उनका कुछ रिलेशन भी होता है, उनका संबंध भी होता है, वो भी हमें फाइंड करना है। इक्वेशन ले ली है मैंने, एक्स स्क्वायर
प्लस 7x प्लस में क्या आएगा 10 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास समीकरण है, इसी के हमें रूट फाइंड करने हैं। रूट रूट यानी कि हमें हल निकालने हैं। किसके हल निकालने हैं भाई? x के हल निकालने हैं, x के सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, अब यहीं पे एक बात समझ लो, इन हलों के बीच में कुछ रिलेशन होता है। क्या होता है भाई? रिलेशन होता है। ठीक है, अब ये जो रिलेशन होता है वो होता है क्वाड्रेटिक की दो हल आते हैं। मान लो एक आया है 2 और एक आया है 4। पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं, इससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो, अब इसको हमें कैसे सोल्व करना है। ठीक है, मैंने क्या है, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हमारी जनरल जो द्विघात समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू में 0। हम इस इक्वेशन को यहां से कंपेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का वो ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और जिसके साथ में कोई वेरिएबल ही नहीं होता वो सी होता है। ठीक है, सी आपको यहाँ पे भी मिल सकता है, सी आपको यहाँ इक्वल में भी मिल सकता है। ये जो टर्म है ये आपको आगे पीछे भी मिल सकते हैं, इस वे से 7x प्लस 10 प्लस एक्स स्क्वायर, इस वे से आगे पीछे भी मिल सकती है। हमें ये नहीं देखना कि सबसे पहले वाला ए है फिर बी है फिर सी है, नहीं, अपने को ये देखना है कि x की घात 2 वाले के साथ का कोफिशिएंट जो गुणांक होता है वो a है, x का गुणांक b है जिसके साथ में कोई वेरिएबल ही नहीं होता, x y z होता ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं? c बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, 1 तो है, तो यहाँ से a हमारा क्या है 1, b हमारा क्या है 7 और c हमारा क्या है 10। ठीक है, अब डायरेक्ट देखिए, आपको ए और सी की मल्टीप्लाई करवानी है। क्या करवानी है भाई? ए और सी की क्या करवानी है? मल्टीप्लाई करवानी है। बी को एज इट इज रहना है, इसका रिलेशन हम देखेंगे। कोई दो नंबर ऐसे देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 10 आ जाए, प्लस करने पे 7 आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 10 बने, प्लस माइनस करने पे 7 बने। ऐसे पहले नंबर सोच लो, एक ही है 2 और 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस करेंगे तो 7, यही है ना, ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस है, इसको ऐसे ब्रैकेट में ही ओपन कर लो। कभी कभार यहाँ पे अपने को माइनस मिलता है तो अपने आप ऐसे ब्रैकेट से चेंज हो जाता है। ठीक है, बाहर ब्रैकेट है तो सॉरी बाहर प्लस है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x, अंदर क्या बच रहा है? x, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे भी 2, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2, यहाँ पे बच रहा है x, यहाँ पे बचेगा 5, इक्वल टू में 0, इज इक्वल टू में क्या आएगा भाई? 0 आएगा। ये जब आप फैक्टर करते हो तो यहाँ पे आपका सेम फैक्टर बनता है, गुणनफल वो सेम बनेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस 5 और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है भाई? यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से या तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी -5, या फिर x प्लस 2 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। यहाँ से हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ चुकी है? 2 वैल्यू आ चुकी है, एक -5 और एक -2। 2 वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास, एक -5 और एक -2। ठीक है, हमने x के 2 वैल्यू निकाल ली, -5 -2। अब हम इसमें से इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। हमने दोनों वैल्यू को क्या मान लिया? अल्फा और बीटा। इनके बीच में कोई रिलेशन होता है, एक संबंध होता है कि जब हम इनको
रूट्स को जोड़ते हैं, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, यानी हलों का योग, हलों का योग क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा, और इनका गुणनफल क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा होता है सी बाय ए, ठीक है। यहां से देखो ए अपने पास क्या है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ करवाती हूँ, देखो यहां से देखो, ए क्या है 1, बी क्या है 7, और सी क्या है 10। जब हम यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे बी और ए की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आंसर सेम आता है दोनों साइड में। अगर सेम आ रहा है तो ही हमारी ये वैल्यू क्या है भाई, राइट है। अल्फा मेरे पास क्या है माइनस का 5, बीटा मेरे पास क्या है माइनस का 2, ठीक है, समझ में आया। अब देखो मैंने क्या है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी क्या है 7, ए क्या है 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7, दोनों ही एक जैसे हैं तो यहाँ पे भी सेम आएगा साइन। ये देखो -7 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, -7, -7 इज इक्वल टू क्या आ चुका है, -7 हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब देखिए हम निकालते हैं इनकी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हलों की गुणनफल। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी बाय ए, मल्टीप्लाई में है दोनों, सी क्या है 10, ए क्या है 1, 5 दूने 10, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस, ये भी क्या होगा 10। देखो लेफ्ट और राइट साइड हमारे हर जगह पे क्या आ रही है, सेम आ रही है। इट मीन हमने यहाँ पे अल्फा बीटा जो निकाला है वो एकदम हमारा सही होगा, ठीक है। जस्ट 1 मिनट पानी पी लेती हूँ। क्लियर। इसके साथ में मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देती हूँ, और जो आपको करना होगा, आप ही को करना है, आपको उसके रूट्स फाइंड करने हैं और मुझे बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। आपको एक्स की क्या निकालनी होगी भाई, वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। 6x स्क्वायर -3 -7x, 6x स्क्वायर, ठीक है, 6x स्क्वायर -3 -7x इज इक्वल टू 0। फाइंड करने हैं आपको, रूट निकालने हैं, यानी कि आपको हल निकालने हैं और हलों का संबंध भी निकालना है, रिलेशन बिटवीन देयर रूट्स, रिलेशन बिटवीन इसके रूट्स के बीच में आपको रिलेशन भी फाइंड करना है। ये क्वेश्चन होगा आपके लिए, जो सबसे पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करेगा वो ही मैथ का चैंपियन होगा, वो ही इसका विनर होगा क्वेश्चन का, ठीक है। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मीट स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।